देखो मित्रों, बीच में थोड़ी रुकावट आई है, वो टेक्निकल इशू के कारण आई है। मैं फिर से उसको क्रमबद्ध करता हूँ। मैं ये बात कर रहा था कि तुमने एक पोस्ट कार्ड साइज का अपना फोटोग्राफ स्टूडियो वाले से निकलवा लिया। मोबाइल की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी आऊंगा उस पर। निकलवा लिया। अब तुम्हें जरूरत पड़ी कि पोस्ट कार्ड साइज वाले को उसी फोटो को हमें पासपोर्ट साइज में रखना है। तो आप स्टूडियो वाले के पास जाओगे, कहोगे कि भैया ये पोस्ट कार्ड साइज से, पहले पोस्ट कार्ड आता था लिखने का, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आपने देखा है कि नहीं पोस्ट कार्ड? मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा है। पोस्ट कार्ड सबसे सस्ता वो पोस्ट ऑफिस में मिलने वाला एक खुला पत्र था, जिस पर लिखने वाले का पता लिख, भेजने वाले जो जिनके पास जाना था उनका पता लिखा जाता था। टू का असेंडर्स अपना पता नीचे में लिखता था या नहीं लिखता था, और दोनों एक पीठ पर पूरा सोचती श्री लिखा से शुरू करता था, दूसरे पीठ पर आधा लिखता था और पोस्ट ऑफिस में डाल देता था। वो चिट्ठी पहुंच जाती थी, उसको पोस्ट कार्ड कहते थे। कभी मुझे वो दिख गया पोस्ट कार्ड तो मैं आपको शेयर करूंगा कि पोस्ट कार्ड क्या था। अंतर्देशीय क्या है, लिफाफा क्या है, मुझे नहीं मालूम। आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, क्योंकि आप अंतर्देशीय खरीदते नहीं और उस पर लिखते नहीं है। वो दुर्लभ चीज होती जा रही है। पोस्ट ऑफिस में भी मिलेगी कि नहीं, मैंने सर गया था, मैं इनोसेंटली कह रहा हूँ, अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में, सर मुझे कुछ पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय दे दीजिए। मेरे दिमाग में आया था कि शायद मेरे आगे के बच्चों को मैं समझा पाऊंगा कि पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय क्या है। मुझे नहीं मिला। अंतर्देशीय किसी बच्चे ने, मेरे स्टूडेंट ने मेरे व्हाट्सएप पर भेजा है, वो है। कभी मैं शेयर कर दूंगा कि अंतर्देशीय क्या है। उसका उस पर ऊपर पता लिखा हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा संरक्षित रखा है उसको। तो ये पोस्ट कार्ड साइज का आपका एक फोटो है। अब आपको दरकार हुई कि नहीं, मुझे पोस्ट कार्ड नहीं, पासपोर्ट साइज में चाहिए। तो आप स्टूडियो वाले के पास गए, ये पहला था। ये दूसरा आप मांगने गए, छोटा कर दो भैया, पासपोर्ट में दे दो, तो कहेगा कि हो जाएगा, और वो रिड्यूसिंग मशीन लगाएगा और उसे रिड्यूस करके पोस्ट कार्ड में दे देगा। कोई चीज नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी कलम दिख रही होगी तो वह भी दिखेगी, चश्मा दिख रहा होगा तो वह भी दिखेगा, जो भी दिख रहा होगा सो दिखेगा। अब तुम्हें दरकार हुई कि नहीं भैया, हमें एक स्टाम्प साइज में, टिकट साइज में दे दो। तीसरा डिमांड है आपका। विश्वास करो, इस साइज में आज भी वो स्टूडियो वाला तुम्हें दे देगा और छोड़ेगा नहीं कुछ। अब तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुमसे जब फॉर्म भरवाते हैं CSIR वाले और दूसरे वाले, वो फॉर्म में एक प्रॉपर स्पेस में मांगते हैं कि इस साइज में आप मुझे फोटो सेट करके दीजिए। और आप में से मैं जानता हूं, अनेक स्टूडेंट ये जानते हैं कि उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। मैंने बच्चों को देखा है करते हुए, अपने घर में, अपने क्लास में बहुत सारे बच्चों को देखा है। तो आप ये समझ गए होंगे। तो वहां तो मशीन लगी, लेकिन यहाँ क्या लगाओगे कि ये छोटा भी, सब रहेगा भी और छोटा भी हो जाएगा। तो इसके भी टूल्स हैं जो भाषा में है। वो है उदाहरणों को हटा देना, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द ले लेना, नजदीकी शब्दों में समास कर देना, नजदीकी शब्दों में संदेह कर देना। तो और वो किस तरह से हम मार्किंग करेंगे मूल गद्यांश में,
और बहुत सारे बच्चे करते हैं कि मेन लाइन को मार्क कर लिया और उनको जोड़ देते हैं, तो वो समझो कि बस एक अनाड़ी आदमी दो पाइप को किसी तरह से एक से दूसरे में डाल दिया। वो संक्षेपण नहीं है, अंक मिल जाएंगे 2 4 5। ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन सच्चाई यही है, बताना पड़ेगा मित्रों। सॉरी, प्रॉपर नहीं करिएगा अंक नहीं आएंगे। तो ये संक्षेपण एक विधि है। आप एक टेस्ट पार कर चुके हैं और ये आपको पार कर लेना चाहिए, इसलिए आप ये जहां से भी हो अच्छी तरह से सीख लीजिए। अब तीसरी बात पर मैं आता हूं, वह है पत्र लेखन। तब मैं आवेदन पत्र पर आऊंगा। ये जो पत्र लेखन है, ये सारे पत्र लेखन ही है, लेकिन ये मोटे तौर पर इनफॉर्मल लेटर का अर्थ दे रहा है। इसमें मित्रों ये होता है कि हम अपनी माँ को, अपने पिताजी को, अपने मित्र को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने सगे संबंधियों को चिट्ठी लिखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैं अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिख रहा हूँ और मैं शुरू करता हूँ, प्रिय पिताजी शुभ आशीर्वाद। तुम भी समझ गए होगे, मेरा संदेश तुम तक पहुंच गया होगा, मैं जानता हूँ। प्रिय पिताजी शुभ आशीर्वाद अगर हमने कह दिया तो आगे कुछ भी कहेंगे उस पत्र का कोई मूल नहीं है और ना हो सकता है, क्योंकि परीक्षक की आकांक्षा है कि पिताजी पूज्य ही होते हैं और उनको प्रणाम ही लिखा जाएगा या चरण स्पर्श ही लिखा जाएगा। उसी तरह से तुम अपनी छोटी बहन को पत्र लिख रहे हो, लिख दिया आदरणीय दीदी सादर प्रणाम, तो वही होगा। तो किसको क्या कह के संबोधित करना है। और मित्रों सावधान, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपका सच्चा शुभचिंतक हूँ। मैं गॉड से प्रे कर रहा हूँ, ईश्वर से, अल्लाह से इबादत कर रहा हूँ कि आप सब अच्छा करें। ये मेरी मनसा है, हृदय से ये दुआ है। इस मंच से मैं झूठ नहीं बोलता, अन्यों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, न कहना चाहता हूं, न दिलचस्पी। तो आप समझ लो कि ये जो पत्र लेखन है तुम्हारा, अपने मित्र को कैसे संबोधित करोगे, माँ को कैसे करोगे, छोटी बहन बड़ी बहन को कैसे करोगे, और जो सबसे खतरे की जगह है पूरे डिस्क्रिप्टिव में, वो ये पत्र लेखन ही है कि इसमें अगर आपने उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जिसका नाम प्रश्न में नहीं आया है, तो सॉरी, अभी रेड मुझे दिख नहीं रहा है। आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के मूल्यांकन हो जाएंगे। 150 में आपको 145 मिल जाएंगे, 140 मिल जाएंगे, 130 मिल जाएंगे, और वही एग्जामिनर यहाँ साइन करेगा 145 लिखकर, और नीचे रेड से बड़ा मार्क करेगा UFM इज इक्वल टू 00। तो स्माइल बन गया मेरा 0, क्योंकि मैं पॉजिटिव एनर्जी का आदमी हूँ, करता हूँ कुछ, होता है कुछ। तो बहुत पीड़ा होती है ये अंग और ये दोनों साथ जब देखते हैं हम अपने परिणाम में। ईश्वर नहीं करे कोई बच्चा यह परिणाम देखे। तो पत्र लिखने में सबसे बड़ी सावधानी रखनी है
कि लिखा है कि छोटी बहन को एक पत्र लिखो तो तुम सीधे लिखो प्रिय बहन। उसमें स्नेहा मोहिनी सोहिनी कुछ नहीं लगाना अपने मन से, और अगर तुमने लगा दिया तो यूएफएम से तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। स्नेहा लिखा है तो लिख दो, जो प्रश्न में लिखा है वो लिख देने में कोई। एक यूएफएम का मामला आया था CHSL में, वो बहुत वायरल हुआ था। वो वीडियो बच्चे ने निकलवाया था बोर्ड से कॉपी, उसमें सब ठीक लिखा था पत्र में। उसने केवल एक जगह उसका शायद पेन स्लिप किया होगा, उसने लिखा था घर में बड़ों को प्रणाम और छोटी को शुभ आशीर्वाद। उसे लिखना था छोटों को, उसने लिख दिया छोटी को। एग्जामिनर ने छोटी को निकनेम माना और यहाँ ऐसे रेड मार दिया, मार्क्स दिया 6600 में, और बगल में यूएफएम लिखकर 00 कर दिया। आप सोशल मीडिया पर मुझसे ज्यादा रहते हो, आपको ये बात पता होगी, मुझे पता है। तो ये पत्र लेखन एक प्रॉपर चीज है, हमारे शिष्टाचार से चलता है। पिताजी को क्या कहकर, जैसे अपना पता सबसे पहले, उसके बाद दिनांक इनफॉर्मल में कैसे लिखेंगे, उसके बाद संबोधन पूज्यवर पिताजी, उसके बाद अभिवादन सादर प्रणाम, उसके बाद बड़ी शुरू होगा कुशल हूँ आपकी कुशलता की कामना करता हूँ इत्यादि इत्यादि से शुरू होगा, और अंत में आपका पुत्र आपकी पुत्री, अगर नाम दिया हुआ है प्रश्न में तो वो लिखाएगा, और नहीं दिया हुआ है तो सिंबॉलिक होगा क ख ग च छ ज अ इस तरह के सिंबल होंगे। और वो सिंबल भी सब नहीं होंगे, केवल इतने ही होंगे हिंदी में सिंबल। ये अवश्य इसलिए मान्य है कि हिंदी में ABC का अंग्रेजी अनुवाद है, नहीं तो नहीं मान्य होता। दूसरा सिंबल मान्य है क ख ग, तीसरा सिंबल मान्य है च छ ज, चौथा सिंबल मान्य है त थ द, और पांचवा मान्य है प फ ब। इसके बाद कोई सिंबल मान्य नहीं है। अगर आपने ट ठ ड लिख दिया तो आप परीक्षक के सिर पर हथौड़ा मार रहे हो, उससे बहुत जोर से चोट लगने वाली है। तो जब चोट डालोगे जिस पर, वो क्या करेगा कहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ बहुत सावधान रहना पत्र लेखन में। अब उसके बाद आता हूं मैं आवेदन में। आवेदन जो है एक निश्चित प्रक्रिया है इसकी, इसके भी एक निश्चित फॉर्मेट है। ये किस तरह से चलेगा आवेदन पत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये चलता है अपने तरीके से। अब किसको लिखना है, प्रश्न कैसा है, उसके हिसाब से ये चलेगा। जैसे ये चलेगा सेवा में, श्रीमान जिलाधिकारी, अब श्रीमान लगा दिया तो महोदय लगाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रश्न में लिखा हुआ पटना का जिलाधिकारी तो पटना, जहाँ का लिखा हुआ है वहाँ, और नहीं लिखा हुआ है तो अवश्य जिला। अब इसके बाद
दिनांक डालेंगे, ऐसे लिखकर अब परीक्षा तिथि घोषित हो गई है तो मैं तिथि ही लिख रहा हूँ। आप ध्यान देखो, ऐसे लिखेंगे 07, फिर 07 और फिर 2024। ये थोड़ा स्पष्ट कर दें, 07/07/2024। अगर आपने कोई उल्टा पलटा किया, सपोज अगर आप ऐसे लिखते हैं 2024, तो फिर जो होगा वो नाम मैं नहीं लेना चाहता। कोई भी स्टाइल नहीं चलता है मार्केट में। सड़क पर जो किताबें पड़ी हुई है उसमें अच्छी कौन सी है कहना मुश्किल है और बुरी कौन सी है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप सावधान रखना, स्टाइल की कॉपी नहीं करना है, मानक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की कॉपी करना है। मैंने अपने पिछले बच्चों को दिया हुआ है, तुम उनसे संपर्क करके ले लेना, मुझे कोई एतराज नहीं है। मानक फॉर्मेट क्या होता है मुझसे संपर्क करके ले लेना, जहां आप चाहो जहां से लेना, मानक लेना, ये मैं बता देता हूं, तभी आपसे। अब अंतिम बात, ये जो डिस्क्रिप्टिव है ये पूरा गेम चेंजर है। आप सभी जान रहे, अभी शायद मार्क्स आपका डिस्प्ले होने लगा, ऐसा है? मार्क्स डिस्प्ले होने लगा, अपना अपना आप देख रहे हो। अपने मित्रों से अगर है तो फोन करके पूछ लो या व्हाट्सएप करके, तुम दोनों लगभग आसपास होगे। 5, 10, 15 नंबर के वेरिएशन में तुम होगे। तुम कहोगे कि सर मैं 15 नंबर ज्यादा हूं, आप आसपास कह रहे हैं। मैं ठीक सुन रहा हूं और ठीक कह रहा हूं, अभी तुम आसपास ही। लेकिन यहाँ जो होगा 150 में जो कमाल होगा, ये 150 में जो कमाल होगा, ये बिल्कुल अलग होगा मित्रों। आप कहीं भी जाकर चेक कर लेना, ये होना ही है, होता आया है, होता रहेगा कि एक 150 में ओनली 40 लाएगा और दूसरा मेरा दावा है 150 में 140 लाएगा। अब ये आसपास है, देख लो जरा। 40 और 140 सुनने में आसपास है, वास्तव में आसपास नहीं है। जो 140 लाएगा वो अपने दूसरे मित्र को किस तरह से शतरंज के मोहरे की तरह बोल्ड आउट करेगा, वो क्रिकेट के बॉलर की तरह कैसे उल्टाएगा किसको, आप संकेत समझ लो। मैं आलोचनात्मक बातें नहीं करता, मैं सत्य कहता हूं और आप समझ लो। मेरी शुभकामना है, आप कहीं भी पढ़ो ठीक से पढ़ लो। अगर असुविधा हो तो फिर से अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि न्यू बैच मैं 7 जून को संध्या 5 बजे से शुरू कर रहा हूं और आप आएंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी, और आप आएंगे तो मेरा आत्मविश्वास है कि आप सही पते पर आएंगे। बहुत धन्यवाद आपको, फिर मिलेंगे अगले। थैंक यू।